बेटा, खीर लोगे या हलवा? क्यों आंटी जी, घर में एक ही कटोरी है क्या? मेरा नाम है अलमास और चलें आज मेरे साथ बनाते हैं गाजर का हलवा। घर में सबसे बड़ा पतीला ले लीजिए और उसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। उसके अंदर ऑयल अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत के मुताबिक डालें। कम है तो ज़्यादा डाल दीजिए। इलायचियाँ खोल के डाल दीजिए। मेरे ख़्याल में मैंने 5-6 डाल दी थी, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिए। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से पूछा था कि कोई आसान तरीका बताइए गाजरों को कद्दूकश करने का। बहुत सारी बहनों ने मुझे फूड प्रोसेसर का कहा, बट कुछ बहनों ने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट गाजरों को स्टीम कीजिए। जब ये स्टीम हो जाए तो इनको हैंड ब्लेंडर का यूज़ करके ब्लेंड कर दीजिए, इनका इफ़ेक्ट सेम ही आएगा। तो हमने सोचा कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस कद्दूकश से मुक्ति दे दें, तो हमने हैंड ब्लेंडर वाला तरीका अपनाया। हमने इनको छोटे पीसेस करके इसको डायरेक्ट पैन में डाल दिया। काफ़ी अमाउंट में थी, बट हमें ये डर था कि कहीं गाजर के हलवे के बजाय इनका सालन ही ना बन जाए गाजर का, तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया कि नीचे से कहीं लग ना जाए। ये देखें, हमारी गाजरें काफ़ी सारी हैं। अब यहाँ पर ये वाकई गल चुकी हैं, तो हमने हैंड ब्लेंडर उठाया है और इससे हम ब्लेंड करने शुरू हो गए हैं। और वाकई ब्लेंड करते हुए हमें इतनी खुशी मिली थी, इतनी खुशी मिली थी कि हम बता नहीं सकते कि भाई अब तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन्स मुझे दुआएं देंगी। और मैं भी वाकई उन बहनों को दुआएं देने लग गई थी। बट आगे देखें क्या होता है। जब अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें तो दूध जैसे पुराने तरीके के मुताबिक जितना घर में पड़ा है पूरा डाल दीजिए, क्योंकि असल में गाजरों ने पकना दूध में ही है। जितना दूध होगा उतना गाजर के हलवे में टेस्ट आएगा। लेकिन यही स्टेप है जहाँ से तबाही शुरू हो जाती है। दूध फड़फड़ाने लगता है, और ये जब दूध फड़फड़ाता है तो पूरे किचन में ऊपर कैबिनेट्स, माइक्रोवेव, साइड, नीचे, आगे, पीछे, हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। बट कोई नहीं, अब काम शुरू किया है तो हम ख़त्म करेंगे। वैसे तो लोग खुश्क मेवात जो हैं एंड में डालते हैं, नट्स की बात कर रही हूँ, बट हमें बादाम पहले नज़र आ गए थे तो हमने सोचा डाल दो। हम कोई चीज़ सोच समझ के तो करते नहीं हैं। हमने बादाम डाल के भूनना शुरू किया। हमने सोचा शायद बादाम पहले डाल देंगे, वो दूध में भिगोते रहेंगे तो शायद उससे हमारे दिमाग पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ जाए। बादाम डालने के बाद आपने चीनी डालनी है। चीनी महंगाई देख के डालनी है। चीनी सस्ती है तो ज़्यादा डाल दीजिए, महंगी है तो दाने गिन के डालिए। ठीक है जी। चीनी डालने के बाद हम कंडेंस मिल्क ढूंढ रहे थे। हमने सोचा शायद कंडेंस मिल्क से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, बट हमें कंडेंस मिल्क मिला नहीं, तो हमें विपिंग क्रीम नज़र आ गई। हमने कहा भाई बिस्मिल्लाह करो, आधी उस पैन में डाली, आधी इस पैन में डाली। विपिंग क्रीम के बाद हमें मक्खन नज़र आया। हमने कहा बाकी सबका ने तो पूरा हिस्सा दे दिया, इस मक्खन का क्या कसूर है। हमने कहा हम भूनेंगे तो मक्खन में भूनेंगे। भूनना पाकिस्तानियों की फेवरेट हॉबी है। हमने भूनना शुरू किया। इसके बाद हमारा हलवा तैयार हो गया था। अब आगे बिलाल रिव्यू देंगे कि उनको कैसा लगा हलवा। कैसा बना है हमारा हलवा? यार ये मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना, इस तरह का हलवा इस फार्मूले से मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये क्या फार्मूला था। ऐसे लग रहा है बेबी की प्यूरी बन गई है बच्चे की। जो मतलब वो जिस तरह मुझे अल्फाज नहीं आ रहे कि मैंने जो ये मुंह में प्यूरी डाला खा ना, रहा हूँ मैं या वो ये। बेबी का फूड नहीं होता, जो छोटे बच्चों का, टॉडलर्स का फूड जो होता है। टॉडलर्स तो नॉर्मल खाते हैं, जो बेबीज का फूड होता है साल के अंदर खिलाना होता है, प्यूरी जो होती है। बिल्कुल प्यूरी हलवा है ये। मुझे अच्छा, इन लेडीज ने सजेस्ट किया था कि ना, बाकी सब ने कहा था कि उससे कर लो फूड प्रोसेस। मैंने कहा उसमें भी मेहनत है। एक दो ने कहा था ऐसा करें कि पहले इनको उबाल लें, तो उसमें हैंड ब्लेंडर डाल दें। से उन लेडीज को बिल्कुल नहीं पता कि यार गाजर का हलवा होता क्या है। हमने अपनी सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी के 45 साल हमें जो गाजर का हलवा खाया है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, ये इसने मुझे कभी जिंदगी में ये नहीं कहा बिलाल कैसा है, बहुत अच्छा है ना, मैंने बड़ी जब मैं कहूँ मैंने पहला चम्मच लिया है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि यार ये वो है ही नहीं जिस तरह का हमारे घर में 20 साल टेस्ट तो बिलाल बुरा नहीं है यार बात टेस्ट की नहीं है। आप अगर आंखें बंद करके खाना चाहते हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके भी खाऊं ना, सोल को टच कर रहा है ना, सोल को तो बिल्कुल ही नहीं टच कर रहा। वो पता नहीं अजीब ही कुछ है ये, क्यों प्यूरी है गाजर की, आपने उसको बस अंदर भून दिया है करके, आई डोंट नो क्या किया है। भून दिया है। मेरा सारा किचन खराब हो गया है और अभी तक मैंने साफ नहीं किया। मैं उन खवातीन से मुखातिब होना चाहता हूँ जिन्होंने ये तुम्हें मशवरा दिया था कि प्लीज आइंदा इस तरह के मशवरे हमारे घर में मत दें। जो करना है मलीदा करना है, जो भी करना है अपने घर में करें।
हमें प्लीज माफ करें, हमारे साथ ये जुल्म ना करवाएं। हलवा तो बन गया, बट अब इस किचन को कौन करेगा साफ। हमें 3 घंटे लगे इस किचन को साफ करते हुए। उसके बाद हमने तौबा की कि अब हम कभी आगे गाजर का हलवा नहीं बनाएंगे।